अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिले नादान, जहां पर अब नायाब इंतहाई कदम उठा रही है। घर छोड़कर आ गई, साथ में हैदर को ले आई। जुनैद ने जब देखा तो नायाब काफ़ी टूटी हुई थी, जो घर जाना भी नहीं चाहती थी, जावियार के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि जावियार सेपरेशन चाहता है, हैदर को छीनना चाहता है। इसलिए वो घर छोड़कर आ चुकी है, अपने भाई के घर भी नहीं जाना चाहती। ऐसे में जुनैद ही है जो नायाब का साथ देता है, उसे एक सेफ प्लेस पर ले गया और किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताता। घर में एक हंगामा समझ गया कि हैदर कहाँ गया, नायाब कहाँ गई। यहाँ पर सब अपनी अपनी राय देते हैं कि वो यहाँ गई होगी, वहाँ गई होगी। तानिया ने मौके से फ़ायदा उठाया और कहने लगी वो इतनी बहादुर नहीं कि उसमें इतनी हिम्मत आ जाए कि खुद से फैसला ले सके। ज़रूर वो किसी के साथ भाग गई है, अगर तो अपने भाई के घर भी नहीं गई तो ज़रूर किसी के साथ चली गई। हमारे मुंह पर कालक मलते हुए उसने इतना भी ना सोचा कि हैदर को भी साथ ले गई। पास बैठा जुनैद जो सब कुछ जानता है, इसलिए तानिया को शटअप कॉल देते हुए चुप करवा दिया। लेकिन यहाँ पर सभी का गुस्सा अरूज पर है। दूसरी तरफ जब नायाब के घर में ये बात मालूम पड़ी तो भाभी को भी बहुत गुस्सा आया और दादी से कहने लगी जल्द अज जल्द उसका पता करवाइए, कहाँ पर है। हमारे मुंह पर कालक मलकर चली गई। उसके ससुराल वाले और दुनिया वाले पता क्या बातें कर रहे हैं कि किसी के साथ भाग गई वो। आप सोचिए कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पता नहीं कहाँ चली गई। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हमसे राब्ता भी नहीं किया, ऊपर से उसके ससुराल वाले हमें प्रेशराइज कर रहे हैं जैसे हमें सब मालूम हो। ऐसे में ये घर वाले भी काफ़ी परेशान हैं। इतने में जावियार और निगार बेगम पुलिस की फौज लेकर यहाँ पर पहुँच गए, जिसकी वजह से भाभी और दादी के पैरों तले से तो ज़मीन खिसक गई। अब यहाँ पर पुलिस वाले खूब अच्छे से धमकाएंगे, नायाब के भाई को ले जाने की धमकी देंगे कि जब तक नायाब नहीं मिलती हम इसके भाई को अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन इस टाइम भाई जो घर पर नहीं है, इसलिए अरेस्ट नहीं हो सका। अब के बार तो पुलिस चली गई, लेकिन अब के बार जो आएगी तो फिर नायाब के भाई को साथ ही ले जाएगी। जुनैद ये सब कुछ बताने के लिए नायाब के पास जाता है। अभी वो नायाब को सब बता ही रहा था कि जावियार की कॉल आ जाती है। जुनैद से बात करने लगा कि जुनैद कुछ मालूम पड़ा तुम्हें? तो जुनैद कह देता है नहीं भाई, मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा। क्या आपको कुछ मालूम पड़ा? इतने में हैदर के रोने की आवाज़ आती है। नायाब जल्दी से हैदर को चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा है, भला किसकी सुनेगा। अब तो जावियार के भी कान खड़े हो गए। जुनैद, ये पीछे बच्चे की आवाज़ है, ये कौन बच्चा है? तुम कहाँ पर हो? मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, मैं जानता हूँ तुम कुछ छुपा रहे हो। अब जुनैद चाहकर भी कुछ नहीं छुपा सकता। ऐसे ही जब सबको मालूम पड़ेगा कि जुनैद ने सहारा दिया था, तानिया तो खूब वाह वेला करेगी। यही मौका है कि तानिया खुला ले लेगी कि जुनैद और भाभी का कोई सीन चल रहा है, जिसकी बिना पर वो जुनैद के साथ नहीं रहना चाहती। रहना तो वो पहले ही नहीं चाहती थी, लेकिन हुला तो एक बहाना है जावियार को गुस्सा दिलवाने के लिए कि जब मैं इंतहाई कदम उठा सकती हूँ तो फिर तुम क्यों नहीं। तानिया और जुनैद तो अलग हो जाएंगे, लेकिन जावियार अभी सेपरेशन ही करेगा, उसे अलग करेगा खुद से, लेकिन डिवोर्स नहीं दे पाएगा। आहिस्ता ही आहिस्ता तानिया की हकीकत ज़रूर खुलेगी, क्योंकि झूठ ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। और जब तानिया की हकीकत खुलेगी तो फिर जावियार को नायाब पर यकीन होगा। फिलहाल तो नायाब और जुनैद की वजह से सभी घर में काफ़ी गुस्से में होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इस सब में बुरा सिर्फ तानिया के साथ होगा, जो कि हुला लेकर बैठ चुकी होगी और जिसे जावियार भी नहीं अपनाएगा। वो तो जावियार की शय पर ही हुला लेकर बैठी है कि गुस्से में आकर जावियार भी नायाब को छोड़ देगा, उसका रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जावियार और नायाब और हैदर एंड में एक साथ ही दिखाए जाएंगे। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है अब ये ड्रामा वाइंड अप हो जाना चाहिए या नहीं, या अभी इसकी कुछ एक साथ देखना चाहेंगे? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।